नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो हमारी आज़ादी और सम्मान की रक्षा करते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, ये हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो भारत के हर नागरिक को दिए गए हैं ताकि वे स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं और अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे अदालत में जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 ये अधिकार बताता है कि भारत में सभी नागरिक बराबर हैं और किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 छुआछूत पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अनुच्छेद 18 सरकार किसी भी नागरिक को राजा, नवाब जैसी उपलब्धियां नहीं दे सकती। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे अधिकार की जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने, सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 बोलने, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन बनाने, देश में कहीं भी रहने और कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 अपराध के मामलों में नागरिकों को कुछ सुरक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी को भी बिना कानूनी प्रक्रिया के मारा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। अब हम बात करेंगे तीसरे अधिकार की जिसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 ये अधिकार नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी कारखाने, होटल या खदान में काम करवाना गैर कानूनी है। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ राइट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म से संबंधित किसी भी कार्य के लिए किसी पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूलों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात करेंगे पांचवा राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स, उसकी बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30। यह अधिकार अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटी की संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 29 कोई भी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रख सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल और शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे
अंतिम राइट्स की फंडामेंटल राइट्स जो है छठा, जिसको हम कहते हैं राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि ये नागरिकों को ये शक्ति देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।